जय भोलेनाथ। भक्तजनों, आज हम जानेंगे मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से भक्तजनों का हो जाता है कल्याण, बस समस्त बाधाओं का होता है नाश। तो भक्तों, ध्यानपूर्वक संपूर्ण कथा सुनिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक से अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत धन्यवाद होगा। आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं। शास्त्रों में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना अत्यंत लाभदायी मानी जाती है और बहुत ही सरल पूजा मानी जाती है। विशेष रूप से मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान जी की पूजा पाठ और व्रत कथा सुनने का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए आज हम आपके लिए इस पावन दिन की व्रत कथा लेकर आए हैं। प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन हो रहे थे, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। अगली सुबह चित्रभानु को साहूकार ने अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा, जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। सेठ जी से आजाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर आ चुका था, जहां से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा। जिसके बाद उसने सोचा, तो आज रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकार भी नहीं मिला, जिसे बेचकर वह सेठ जी का ऋण चुका देता। ये सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंच गया और भरपेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पत्तियों से ढक होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए जा रहा था। संयोगवश वो सभी बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरनी आई और पानी पीने लगी। हिरनी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तब गर्भवती हिरनी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो। मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपना धनुष को नीचे कर लिया और हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी, तो कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरनी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरनी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो। मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। ये कहकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो दिया था, जिससे वो और चिंता में पड़ गया।
उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरण का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष के टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्ध रात्रि बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरण अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। तभी वह हिरनी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरनी की बात सुनकर चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आय, शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार मैं नहीं खोना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुन हिरनी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुमने अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार अवश्य कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरनी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने को कह दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों से तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे तीनों पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ और वो मेरी तलाश कर रही हैं। यदि मैंने उन्हें नहीं मिला तो वे सब मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलकर तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात की घटना चक्र समझ आ गया। मृग ने शिकारी को कहा, मेरी तीनों पत्नियों जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वे तीनों अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया। इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने में बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात तीनों हिरनी और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपके पास आ गए हैं। हे शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरीके से बदल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से लेकर उधार सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत के दूत लेने आए, किंतु शिवदूतों ने उन्हें भगा दिया और उन्हें शिवलोक ले गए। इस प्रकार उस शिकारी की मोक्ष की प्राप्ति हुई। भक्तजनों, जाने अनजाने में की गई शिकारी की पूजा भी इस तरीके से उसे लाभदायक सिद्ध हुई। तो भक्तजनों, आप तो सिद्ध जानकर भी सच्चे मन से पूजा करेंगे तो आपके मनोरथ अवश्य सिद्ध होंगे। इसलिए प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। धन्यवाद।